दोस्तों, आप लोगों का हमारे इजी मैथ हब में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रतिशत बता रहा हूं और प्रतिशत में आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चुन करके लाया हूं और उसके ट्रिक भी लाया हूं, बेसिक भी लाया हूं। तो आज होने वाला है धमाका। देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो मान लेते हैं। पहले बेसिक तौर पे देखिए, माना खाद्य सामग्री का मूल्य पहले 100 रुपया था। ठीक है, 100 रुपया में 100 केजी खाद्य सामग्री मिलता था। ठीक है, इसलिए खर्च, तो खर्च बराबर 100 रुपया। अब 10% खर्च बढ़ने पर मूल्य बराबर 110 रुपया। ठीक है, अब 110 रुपया में 100 केजी सामग्री मिलता है, इसलिए 1 रुपया में 100 केजी और बटे में 110। ठीक है, इसलिए 100 रुपया में 100 केजी बटे 110 और गुने 100, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, बराबर 1000 बटे 11। ठीक है, 1000 बटे 11 केजी अब मिल रहा है। तो कमी कितना हो गया? तो कमी बराबर 100, पहले कितना मिलता था? 100 केजी। पहले हमने लिया कितना? 100 केजी। अब मिल रहा है इतना केजी, तो कितना कम हो गया? तो 100 माइनस 1000 और बटा में 11 का एलसीएम ले लीजिए। तो 11 से इसमें गुना कीजिएगा, कितना होगा? इसके बटे में 1 हो गया, 11 एलसीएम आ गया, 11 कम 11, 11 से 100 में गुना कीजिए तो 1100 और माइनस 1000 बराबर कितना आ गया? 100 और बटे 11। ठीक है, इतना एक कमी हो गया। तो इसलिए प्रतिशत, इधर देखिए आगे, इसलिए प्रतिशत कमी बराबर, कमी क्या है? ये है 100 बटा में 11, तो कमी 100 बटा में 11। और किससे कमी हुआ? ये 100 से, तो बटा में 100 गुने 100 प्रतिशत में निकालने के लिए ये बटा में 100 ये आ गया, और ये गुने 100 प्रतिशत के लिए, इस प्रतिशत के लिए। तो इस बराबर लिख सकते हैं, बराबर लिखिए 100 बटा में 11 इंटू 100 और गुने 100, 100 से 100 कट गया, बराबर 11 से भाग दीजिए, 11 9 99, 1 बटे 11 प्रतिशत। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसी चीज़ को ट्रिक पे, उस दिन मैं ट्रिक पे बताया था आपको। अब देखिए पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। प्रतिशत वृद्धि
या कमी बराबर लिखा था 100 गुने वृद्धि या कमी और बटा में जितना वृद्धि कमी हुआ 100 प्लस वृद्धि या कमी। ठीक है, तो वृद्धि या कमी क्या हुआ? वृद्धि हुआ है 10%, कितना हुआ? बढ़ गया, तो कमी आएगा। तो देखिए 100 गुने 10, अब बटा में वृद्धि हो गया 10, तो 100 प्लस 10 110, काट दीजिए, 11 से भाग दीजिए, 9.1/11%। ठीक है, ये ट्रिक पे बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और हिसाब से, एक और नियम से क्या है कि कह रहा है वृद्धि कितना हुआ? 10। ठीक है, पहले मूल्य था, देखिए पहले और अब, पहले मूल्य था 100 रुपया, अब हो गया 110 रुपया, तो वृद्धि कितना हो गया? वृद्धि बराबर 10 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है तो अब खर्च ना बढ़े, कितना प्रतिशत कम किया जाए? तो कम जो होगा वो इसके अनुसार होगा, जो कमी होगी इसके अनुसार होगी, क्योंकि बेस अब ये होगा, इसी के अनुसार मैं देखूंगा कि कमी कितनी हुई। तो ये क्या होगा? बेस होगा, वृद्धि ये हो गया, और प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100, तो बराबर लिख सकते हैं 10 बटा में 110 और गुने 100, 1 से 1 काट दीजिए, बराबर 100 बटा में 11 बराबर 9.1/11%। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा तब तो ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले कीमत ये थी, अब कीमत 110 है, वृद्धि कितने का हो गया? 10 रुपये का। ठीक है, तो वृद्धि और बटा में बेस अब वाला कीमत होगा, चाहे ये कम हो चाहे ज़्यादा हो, अब वाला कीमत होगा। तो 10 और बटा में 110, और प्रतिशत का निशान लाने के लिए क्या करते हैं? ये 100 का गुना करते हैं, इसमें प्रतिशत का निशान लाने के लिए 100 का गुना करते हैं, गुने 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब एक साइकिल का मूल्य 20% क्या किया गया? कम किया गया, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव? देखिए, किसी भी चीज़ की कीमत जब घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, मतलब कि बिक्री बढ़ती है, और किसी भी चीज़ की कीमत जब बढ़ती है तो मांग घटती है, बिक्री घटती है। ऐसा जो है नॉर्मल पोजीशन में होता है। क्वेश्चन भी वही कह रहा है क्या कि किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो साइकिल की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो दुकानदार को क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, या कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ? ठीक है, अब देखिए इसी को मैं पहले बेसिक तौर पे चलता हूँ। देखिए, माना पहले साइकिल की मूल्य बराबर 100 रुपया। 100 रुपया इसलिए मानता हूँ कि क्वेश्चन को हल करना आसान होता है। ठीक है, पहले साइकिल की मूल्य 100 रुपया, तो बिक्री की गई साइकिल कितनी बिक्री होती थी भाई? तो बिक्री की गई साइकिल भी 100 मान लेता हूँ, 100 साइकिल। ठीक है, 100 साइकिल, तो खर्च पूरा कितना होगा? खर्च बराबर एक साइकिल की कीमत 100 रुपया, 100 साइकिल की कीमत, तो 100 गुने 100 बराबर कितना हो गया? 10,000। ठीक है, ये हो गया टोटल खर्च। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। कह रहा अब मूल्य 20% कम हो गया। अब साइकिल का मूल्य हो गया, कह रहा 20% कमी हुआ। तो पहले कितना था? पहले 100 रुपया था, माइनस 20% कम हुआ, कितना? 100 का। तो 100 इंटू 20 बटा में 100 ऐसे ही निकालते हैं। 100 से 100 काट दीजिए, 20 घटा दीजिए, बराबर 80
रुपया। ये आ गया 80 रुपया, मूल्य कितना आ गया? अब साइकिल का मूल्य 80 रुपया। ठीक है, अब साइकिल की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी है, तो पहले अब साइकिल की बिक्री, अब साइकिल की बिक्री, अब साइकिल की बिक्री कितनी होगी? तो 100 तो पहले बिक रहा था, 20% बढ़ गया, तो 120 साइकिल। तो खर्च कितना हो रहा है? खर्च बराबर क्या हो गया? मूल्य गुने संख्या। तो मूल्य कितना है? 80 रुपया, गुने संख्या कितना है? 120। निकाल दीजिए, 12 × 96, 96, 00 बैठा दीजिए, इतना रुपया। ठीक है, अब इतना रुपया, पहले इतना रुपया फायदा हो रहा था, पहले इतना आ रहा था खर्च हो करके, अब इतना आ रहा है। माने पहले उस दुकानदार की बिक्री इतना रुपये थी। ठीक है, अब उस दुकानदार की बिक्री हो रही है इतने रुपये की, तो उसे नुकसान कितने का हो रहा है? तो नुकसान या कमी लिख दीजिए, कमी बराबर कितना? 10,000। ठीक है, माइनस 9600, यही होगा ना? 9600 बराबर कितना हो गया? 400। ठीक है, 400 आएगा। पहले इतने का वो बेच लेता था, अब इतने का बिक रहा है। टोटल उसका जो है फायदा या बिक्री पहले इतने का था, अब इतने का, तो उसे नुकसान कितने का हो रहा है? 400 रुपये का। ठीक है, तो प्रतिशत कमी हो रहा है ना, प्रतिशत कमी बराबर हो गया कितना? 400। ठीक है, 400 बटा में हमारा बेस क्या है? ये है 400 बटा में 10, 1, 2, 3। ठीक है, और गुने प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे? 100। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य और 2 शून्य से 2 शून्य बराबर 4% कमी। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी में फार्मूला आता है, जब इसको निकालना हो 20% बढ़ेगा और 20% बढ़ेगा, 20% कमी, मतलब दोनों रेशियो बराबर हो, ये भी और ये भी, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो इस कंडीशन में फार्मूला आता है x²/100। ठीक है, और ये हमेशा कमी होगा, हमेशा प्रतिशत कमी ही आएगा, जब भी आएगा तो प्रतिशत कमी ही आएगा। जब दोनों संख्या बराबर हो, ये और ये, तो हमेशा और हमेशा कमी आएगा। तो आप इसको निकालिए, कैसे निकालूंगा? तो 20 × 20। ठीक है, 20 × 20 और बटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य बराबर 2 दूना 4% क्या? कमी। क्यों? क्योंकि हमेशा ये कमी ही आएगा। ठीक है, अब देखिए जो मैं बेस बताया, बेस पर ही मैं ट्रिक के तौर पे उसी को छोटा करके बताता हूँ। छोटा करके क्या बताता हूँ? देखिए, कीमत। ठीक है, साइकिल। ठीक है, अब देखिए पहले कितना था? पहले कीमत 100 रुपया, साइकिल 100 बिकते थे। बिक्री टोटल कितना होता था? बिक्री टोटल होता था 10,000 रुपये का। अब क्या है? 20% कम हो गया, 80 रुपया। बिक्री में बढ़ोतरी हो गई 20%, 120 रुपया। 12 × 96, 2 शून्य। अब टोटल बिक्री कितनी हो रही है? 9600। पहले बिक्री होती थी 10,000, तो कमी कितनी हो गई बिक्री में? बिक्री में कमी कितना हो गया? 10,000 माइनस 9600 बराबर 400। ठीक है,
प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखते हैं, कमी, ठीक है। प्रतिशत कमी बराबर कमी बटा में बेस, बेस हमारे क्या था, ये था, बटे में 10,000 गुने प्रतिशत के लिए 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य बराबर 4%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बढ़िया है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। कोई वस्तु है, उसकी कीमत 10% घटा दी गई, ठीक है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी, फिर इसे दोबारा उस कीमत पे लाने के लिए कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों देखिए क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, ठीक है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की। पुराना कीमत मुझे पता है, पुराना कीमत कितना है, 100 रुपया। तो नया कीमत कितना हो गया, नया हो गया 90 रुपया, ठीक है। कह रहा है इसे मूल कीमत पर लाने के लिए अब कितने की कमी हो गई, कमी हो गई 10 रुपये की। तो मूल कीमत पे फिर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। तब देखिए हमें वृद्धि अब कितने का करना है, 10 रुपये का अंतर है ना दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 10 रुपये का, ठीक है। तो 10 रुपये मुझे बढ़ाना है, 90 से अगर मैं 100 में लाऊंगा तो कितना बढ़ाऊंगा, 10 रुपया। तो 10 बढ़ाऊंगा, बटे में किससे बढ़ाऊंगा, 90 से बढ़ाऊंगा ना 100 में। तो मेरा बेस क्या है 90, नई कीमत। तो बटा में 90 गुने प्रतिशत में निकालना है तो गुने 100, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, बराबर 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9 पूर्णांक 1 बटा 9%, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों अब देखिए एक और तरह का क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। कितने % बचाता है, 20%। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 2 वर्ष बाद उसकी आय भी 20% बढ़ रही है। बढ़ जाने पर भी, माने उसकी आय बढ़ने के बावजूद वह पहले जितनी ही रकम बचाता है, इसको ध्यान दीजिए, रकम लिखे हुए हैं, ये ध्यान दीजिए, पहले जितनी ही रकम बचा पाता है उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया। कह रहा है पहले आय कितनी थी, पहले आय थी मान लेता हूँ 100 रुपया, ठीक है। अब आय कितनी है 120 रुपया। अच्छा अब कह रहा है 120 रुपया अब आय है, कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वो पहले जितनी ही रकम बचा पाता है। अब पहले आय 100 रुपया थी, अब 120 रुपया। कह रहा है पहले 20% बचाता था, 100 का 20% 20 रुपया, पहले 20 रुपया बचाता था, ये बचाता था। अब भी उतना ही रकम बचाता है, रकम मतलब रुपया, तो अब भी 20 रुपया ही बचाता है। तो पहले खर्च कितना होता था, खर्च पहले था 80 रुपया, 100 में से 20 घटाइए 80। अब खर्च कितना है, 120 में से 20 घटाइए तो 100, ठीक है। 120 में से 20 घटाएंगे 100। अब ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया। पहले तो कितना खर्च बढ़ा, तो खर्च 100 में से 80 घटाइए कितना हो गया, बढ़ा हुआ खर्च कितना बढ़ा भाई, बराबर 20 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है कि बढ़ा हुआ खर्च 20 रुपया, ठीक है। तो खर्च में बढ़ोतरी कितनी हुई, खर्च में बढ़ोतरी प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत में निकालने हैं। तो बढ़ा हुआ खर्च कितना हो गया, ये 20 रुपया हो गया, 20। पहले कितना खर्च होता था, 80 रुपया होता था, बटा में 80, ठीक है। खर्च कितना पहले होता था, पहले होता था 80 रुपये, यही है ना बेस अपना। तो बटा में 80 और प्रतिशत में निकालना है तो गुने
100। ठीक है, 20 चौके 80, 4 से 25%। ठीक है, 4 से 25, 25 चौका 100, 25%। ये आ गया आपका आंसर। दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर मुझे लिखिए वीडियो कैसा लगा। आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिख करके मुझे भेजिए, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े और किस ढंग के या किस चैप्टर पे और वीडियो चाहिए उस चैप्टर का नाम लिख करके भेजिए। आपको जो और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान है। आसान ढंग से आपको बताऊंगा कि सब कुछ आसान लगेगा और ये बहुत आसान तरीके से बनाऊंगा। देखिए लिखा हुआ एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी, 40% पुस्तकें हिंदी, ठीक है, शेष पुस्तकें उड़िया। तो यदि 4800 पुस्तकें, कह रहा है 4800 पुस्तकें हिंदी की है, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, 40 शेष पुस्तकों माने जो बच गया उन शेष पुस्तकों का 40% पुस्तक हिंदी में है और फिर जो शेष बच गए वो शेष पुस्तकें उड़िया में है। ठीक है, यदि 4800 पुस्तकें, कितने 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, क्या पूछ रहा है, कुल पुस्तकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी पहले मैं मानता हूं, माना कुल पुस्तक मान लेता हूं, कितना मानूं, कुल पुस्तक 100। ठीक है, कुल पुस्तक मैंने माना 100। तो अंग्रेजी वाली पुस्तकें कितने हैं, अंग्रेजी की पुस्तकें कितनी है, अंग्रेजी की पुस्तकें 40% कुल का, तो कुल का 40%, 100 का 40% बराबर 40 पुस्तकें। ठीक है, अब शेष कितना रह गई, तो शेष रह गई 100 माइनस 40 बराबर 60 पुस्तकें रह गई। अब कह रहा है शेष पुस्तकों का 40% हिंदी है, तो शेष पुस्तक कितना, 60। तो हिंदी की कितनी पुस्तकें हैं, हिंदी की पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकें 60 बची, यही बची है ना। तो 60 का 40%, तो 60 गुने 40 बटा में क्या 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितने हो गए 6 चौके 24 पुस्तकें। इतना क्लियर, इतना में समझ में नहीं आया हो तो बताइए। 24 पुस्तकें हमारे यहाँ हिंदी की आ गई और शेष पुस्तकें उड़िया में हैं, तो बाकी जो पुस्तकें बची वो उड़िया में हो, उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि यहाँ 4800 पुस्तकें जो हैं वो हिंदी का बोला जा रहा है। हमारे यहाँ हिंदी की पुस्तकें कितनी है, 24। बस वही चुटकी ट्रिक लगाइए, दिए गए का तुलना दिए गए से देखिए चुटकी ट्रिक से। ये कह रहा है, किताब कह रहा है कि 4800 पुस्तकें जो हैं वो हिंदी की है। हिंदी की कितनी पुस्तकें हैं, हिंदी की पुस्तकें किताब कह रहा है 4800 है। हमारे यहाँ हिंदी की पुस्तकें कितनी आई है, 24। कितनी आई है, 24। ठीक है, किताब कह रहा है कि हिंदी की पुस्तकें 4800 हैं, हमारे यहाँ हिंदी की पुस्तकें 24 हैं। निकालना क्या है, निकालना है ये 100, टोटल पुस्तकें ये 100 निकालना है ना, गुने 100। जिसको निकालना हो उसे गुना कीजिए, बस हो गया। 24 दूना 48, 200 बराबर 200 गुने 100 बराबर 20000। ठीक है, 2 पर 4 शून्य, 2 शून्य ये और 2 शून्य ये, 2 शून्य ये, 2 शून्य ये। कुल पुस्तकों की संख्या 20,000। कितना आसान है, इजी वे में बन गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है।